नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आखिरकार उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच ही गई। लंबे समय से इस बात का इंतजार हो रहा था कि उत्तराखंड सरकार अपनी अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट में कब जाएगी। मामला है महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का। उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30% आरक्षण दिए जाने का मसला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। राज्य सरकार को उस समय झटका लगा था जब नैनीताल हाई कोर्ट ने महिलाओं को विशेष रूप से 30% आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था पर रोक लगा दी थी। उत्तराखंड में 2001 से ही राज्य की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 20% आरक्षण पहले मिला करता था। उसके बाद एनडी तिवारी की सरकार ने इस आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाकर 30% कर दिया था, लेकिन इसके लिए नियम यह था कि महिला मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हो। इस मामले को जब नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई तो राज्य सरकार थोड़ी सी बैकफुट पर आ गई। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में तमाम बैठकें हुई और तय हुआ कि इस मामले को छोड़ना नहीं है और महिलाओं को जो लाभ मिल रहा है, उत्तराखंड की महिलाओं को जो लाभ मिल रहा है, उसे किसी भी हाल में बचाना है। इसके बाद दो तरीके पर काम करना राज्य सरकार ने शुरू किया। पहला, नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए, या कह लीजिए नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को पलटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना, और दूसरा साथ साथ अध्यादेश पर भी काम करना ताकि कानूनी रूप से इसको मजबूती प्रदान की जा सके। उत्तराखंड में जो राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण सरकारी सेवाओं में दिया जाता है, वो एक शासनादेश के आधार पर दिया जाता है। उसके लिए कोई कानूनी प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी की सरकार इस बारे में बहुत गंभीरता के साथ विचार कर रही है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार पहुंच गई है। वहां पे एसएलपी दायर की गई है, स्पेशल लीव पिटीशन इसको कहा जाता है। यानी इस मुद्दे से संबंधित अगर कोई भी सुनवाई हो रही होगी तो पहले राज्य सरकार का पक्ष सुना जाएगा। वहां पर राज्य सरकार अपने तमाम दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकती है और राज्य सरकार जो तर्क देगी वो बहुत स्पष्ट हैं। राज्य सरकार के तर्क हैं कि उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला राज्य है। राज्य के कई पहाड़ी क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं और राज्य में महिलाओं की जो स्थिति है वो कई बार बहुत हद तक बेहतर नहीं रहती। महिलाओं को कई बार पढ़ने लिखने के लिए या काम धाम करने के लिए बेहतर मौके नहीं मिलते। ऐसे में अगर उनको आरक्षण की व्यवस्था से थोड़ा फायदा होता है तो राज्य में उनके योगदान को बढ़ाया जा सकता है। इस आधार को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। अब देखना यह है सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर क्या फैसला देता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार के पक्ष में फैसला नहीं आता तो राज्य सरकार अध्यादेश या कानूनी पहलू पर किस तरीके से विचार करेगी, कानून कैसे बना पाएगी, उसका कैसे और कब तक खाका खींचा जा सकता है, उस पर अब राज्य की महिलाओं की खास तौर पर नजरें टिकी हुई हैं। ये मामला अगस्त में सुर्खियों में आया था जब उत्तराखंड मूल की महिलाओं के अधिकारों को चुनौती राज्य के बाहर की महिलाओं ने दी थी, और उसके बाद राज्य सरकार पर यह दबाव है कि उत्तराखंड की महिलाओं के अधिकारों को बचाया जाना है। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन आग्रह जरूर करूंगा, ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।